सुनो, आज के न्यूज़पेपर में हम दोनों के बारे में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया, पता है? आर्टिकल और वो भी हम दोनों के बारे में। कैसा हो सकता है? हाँ भाई हाँ, हम दोनों कौन है बता? हम दोनों है ट्विंस, है ना? और आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है वो ट्विंस के बारे में आया है, मतलब जुड़वा के बारे में आया है। वहाँ पे लिखा है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा भारत देश में ट्विन रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी भारत जुड़वाओं की यादी में सबसे टॉप पर रहेगा। सच में? अब ये जो जुड़वा बच्चे हैं भारत में, उनकी संख्या क्या कम नहीं होगी? बिल्कुल। सुन, जो जुड़वा मतलब ट्विनिंग रेट होता है ना, वो तो घटेगा, लेकिन भारत की आबादी तो जानता है, भारत वर्ल्ड में आबादी में सबसे टॉप करता है, तो फिर भी रेट कम होने के बावजूद भी हमारी ट्विनिंग की संख्या सबसे ज्यादा होगी। भाई ये ट्विनिंग रेट होता क्या है? देख, ये बहुत आसान है। अब ट्विनिंग रेट होता क्या है? हर 1000 जन्म हुए बच्चों में कितने बच्चे जुड़वा निकलते हैं। मतलब अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है और उनमें से 100 बच्चे जुड़वा निकलते हैं तो 10% हुआ हमारा ट्विनिंग रेट। और ये जो ट्विनिंग रेट होता है ना, ये पब्लिक हेल्थ और मेडिकल रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुड़वाओं के साथ हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार बहुत टाइम से पहले ये बच्चे आ जाते हैं, नहीं तो उनका जो वेट है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हाँ, समझ गया। अब एक चीज़ बता, दुनिया में ये जो ट्विनिंग रेट है ये बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उसका मेन रीज़न है औरतों का ज़्यादा उम्र में माँ बनना और IVF जैसी एक फर्टिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले लेना। लेकिन अब मेडिकल और रिसर्चर्स का मानना है कि ये धीरे धीरे आने वाले समय में घटेगा, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश जैसी लो इनकम कंट्रीज में। कि भारत में फर्टिलिटी रेट का क्या हुआ है? वो तो ड्रॉप हुआ है, और भारत के परिवार छोटे हुए हैं और महिलाएं कम बच्चा पैदा कर रही है ना? एक रिसर्च का मानना है कि 2050 तक ये जो ट्विनिंग रेट है ना, वो सीधा 10% से कम हो सकता है। भाई मैंने सुना है कि चीन में भी एक ट्विन स्टडी हुई थी क्या? हाँ, बिल्कुल। चाइनीज नेशनल ट्विन रजिस्ट्री ने पोल्यूशन और जेनेटिक्स के बारे में एक बहुत बड़ा अध्ययन किया है। उन्होंने किया है कि ट्विन बच्चे होने के बाद एक को डाला अच्छे और स्वच्छ शहर में और एक को डाला पोल्यूटेड शहर में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके शरीर पे होने वाली बीमारियों के असर पे स्टडी किया, और ये जाना कि उनके शरीर पे बीमारियों का असर बहुत ही अलग अलग होता है। ओह, तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि बीमारी पर, शरीर पर जेनेटिक्स से ज़्यादा एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है ना? ये जो साइंस में एक डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर, तो शायद ये जो चाइनीज स्टडी है उन्होंने भी यही दिखाने की कोशिश की है ना? ये स्टडी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चल अब एक बात बता, भारत में इसका क्या महत्व है? भाई ऐसा कैसे बोल सकता है? अब भारत में तो इसका सबसे ज्यादा महत्व होगा। अभी तो मैंने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा जुड़वाओं की संख्या है ना? तो इस पे किया जाने वाला रिसर्च, इससे भारत की जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो इंप्रूव होगी, और इससे डिसीज प्रिवेंशन में काम आ सकता है, प्रेगनेंसी हेल्थ केयर में काम आ सकता है ना? हाँ, समझ गया। चलिए, अब कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है? वो जो आप बोलते हो ना हमेशा, क्या कंक्लूजन? तो चलो इसका कंक्लूजन दे दो। हाँ, ओके, ठीक है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में हमारा भारत देश में ट्विनिंग रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन भारत फिर भी ट्विन कैपिटल बना रहेगा। और ये भारत का पब्लिक हेल्थ और डेमोग्राफिक स्टडीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही थी आज की जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन की एक दिलचस्प कहानी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अवर वीडियो।